नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के ऊपर रिकैप करेंगे। आज मार्केट में क्या क्या हुआ, इसका रीजन क्या है एंड दुनिया भर के मार्केट में क्या हुआ, फेड के मीटिंग से क्या हुआ, किस रीजन से यूएस का मार्केट इतना सब गिरा। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एंड समझेंगे कि क्या क्या मेन रीजंस है मार्केट में ये जो फॉल आया एंड ये फॉल कब तक हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या ये फॉल अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, या फिर नहीं है, या फिर आपके कैपिटल्स को बचाने के लिए टाइम है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। अगर आप वीडियो को पहली बार सुन रहे हो, चैनल में पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जैसे कि पॉसिबिलिटी थी ही मार्केट में एक अच्छी खासी सेल ऑफ हुई आज। अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1% का कट यहाँ पे निफ्टी 50 में आया है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1.20% का कट यहाँ पे देखने को मिला है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 80,000 के नीचे चला गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी 1% का कट आया है। ऑलमोस्ट 51,500 के आसपास निफ्टी बैंक आ चुका है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी में भी एक अच्छी खासी कट यहाँ पे देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1.26% की कट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इसका रीजन क्या है? कल सभी ने, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि या तो मार्केट गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा। उसका रीजन क्या था कि कल सभी को पता था कि फेड की मीटिंग है एंड मीटिंग में क्या आने वाला है, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फेड कट्स बाय क्वार्टर पॉइंट, ठीक है, इंडिकेट्स फ्यू रिडक्शन अहेड। अब फेड ने तो 0.25% का कट रेट यहाँ पे किया, ठीक है, तो ये तो न्यूज अच्छी थी। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाओगे या फिर फेड का जो भी वीडियो है आप वहां पे पूरा सा सुनोगे तो हमेशा फेड एक साल में 4 बार कट रेट करता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या बोला है उसने कि 2025 में वो सिर्फ 2 बार करेगा। यानी कि कब होगा नो आइडिया। हमेशा ये 4 बार करते थे, ये साल 4 बार किया, लेकिन अगले साल नेक्स्ट ईयर ये 2.5 कब होगा? एक साल में 2 बार ही होगा। वो कितना होगा नो आइडिया, लेकिन एक साल में सिर्फ 2 बार वो फेड मतलब रेट कट्स करेंगे। तो वो मार्केट को पसंद नहीं आया। उसके वजह से मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट यूएस में देखने को मिली। हालांकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2.85% की गिरावट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिली। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में 3.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। एसएमपी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें देखने को मिली। देखो 0.25 रेट तो कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप साल में सिर्फ 2 बार आओगे और 2 बार में भी आप कितने रेट कट्स करोगे वो पसंद यहाँ पे नहीं आया। उसी वजह से मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। अब ये मार्केट गिरा है तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट तो हमारे इंडियन मार्केट, हमारा सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, कोई भी मार्केट में, यूरोप का मार्केट हो, पूरे जितने भी मार्केट है इंडिया वर्ल्ड में, वहां पे इम्पैक्ट होगा। बिकॉज आपको पता है कि जो भी मेन पैसा है वो ज्यादातर यूएस से ही आता है, एफआईआई से ही आता है इंडियन मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं मेन रीजन क्या है कि फेड ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीआईएस ने माल कितना बेचा है एंड एफआईआई ने माल कितना बेचा है। अगर डीआईएस की बात करें तो ये तो हम लोग तो यहाँ पे माल बेच नहीं रहे। हम लोग ने तो यहाँ पे ठान के रखा है कि बाय ऑन डिप। जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो सब लोग क्या करते हैं, डीआईएस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आज भी बहुत ही एक अच्छा थिंकिंग यहाँ पे रिटेलर्स की ऐसी हो रही है कि जैसे ही मार्केट अगर गिरता है, कोई स्टॉक गिरता है, तो लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट
4,000 करोड़ के आसपास का माल आज डीआईएस ने खरीदा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मार्केट में अगर डीआईएस नहीं होता तो ऑलमोस्ट आज मार्केट 1,000 पॉइंट भी गिर जाता, निफ्टी 50 उससे भी ज्यादा गिर जाता, नो आइडिया। लेकिन डीआईएस यहाँ पे क्या कर रहे, कंटिन्यूसली बाइंग कर रही, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी छोटे छोटे रिटेलर्स को रहेगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का तो है ही, लेकिन जो भी ये डिप में खरीद रहे हैं वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनका एक पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा। लेकिन एफआईएस की बात करें तो ये भाई साहब रुकने नहीं वाले। ये भाई साहब कल भी मैंने आपको कहा था कि 1600 करोड़ के आसपास इन्होंने माल बेचा है। आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 4300 या फिर 4224 करोड़ के आसपास ये लोग ने माल बेचा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, लेकिन डीआई यहाँ पे खरीद रहे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब जो मेन रीजन है कि फेड ने क्यों कहा कि 2 बार ही रेट कट्स हो गए, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भाई साहब की वजह से आ रही है, क्योंकि इन्होंने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कल या परसों आई गेस दिया था कि यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, इफ दे टैक्स अस वी टैक्स देम द सेम अमाउंट। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर इंडिया ने टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ इन द सेंस नॉर्मल टैक्स समझ लो, अगर इंडिया ने टैरिफ बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया, तो हम लोग भी टैक्स यहाँ पे बढ़ाएंगे। सो उसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को यहाँ पे वो डर भी हो चुका है, एंड उस वजह से हम लोग फेड के भी इम्पैक्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे ये भाई साहब आएंगे, अगर इंडिया ने कोई भी टैक्सेशन बढ़ाया यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स यानी कि यूएस में किसी भी रिलेटेड टैक्स बढ़ाया, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी टैक्स बढ़ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। अब रही बात इंडियन रुपी, अगर आप देखो तो डॉलर कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रांग होता जा रहा है, एंड हमारा जो रुपी है वो ऑलमोस्ट 85.10 हो चुका है, जो कि बहुत ही खराब चीज है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि जब जब रुपी कमजोर होगा तब तब हमारा मार्केट यहाँ पे, मतलब हमारा जो ग्लोबल इंडियन सिचुएशन है वो बहुत ही वीक होता जाएगा। सो जैसे ही 85 क्रॉस हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब अगर आते हैं, मतलब आ ही गए हैं, जब ये आएंगे इनका 2 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या काम करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये 85 टू 92 तक भी इंडियन रुपी जा सकता है। अगर इंडियन रुपी 92 में चला जाता है तो बहुत ही वीक हमारा रुपी हो जाएगा, एंड जब वीक रुपी हो जाएगा तो आपको पता है कि इकोनॉमी कैसी चलेगी। सो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। अब आरबीआई इसके ऊपर क्या इफेक्ट लेती, आरबीआई तो लेती आ रही है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए। अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली रुपी कभी भी नीचे नहीं गिरा है, कंटिन्यूसली रुपी अगर आप 5 साल से देखो तो वो बढ़ता ही आ रहा है। अब इसका रीजन सरकार को क्या देखना है, सरकार कैसे काम करेगी, नो आइडिया, लेकिन हमारा जो रुपी है वो भी यहाँ पे बहुत ही वीक होता आया है। सो आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का एक थोड़ा सा, मतलब इंडियन मार्केट का रिकैप आपको दिखा दिया। यूएस में फेड की मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन से बेसिस, मतलब अच्छे पॉइंट्स निकले, अच्छे तो नहीं थे, मतलब कौन से पॉइंट्स थे जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए कि 2.5% यहाँ, सॉरी पॉइंट्स यहाँ पे कट किया है। एंड तीसरी चीज कि भाई साहब ये टैरिफ का एक और प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, एंड मेन प्रॉब्लम भी यहाँ पे रुपी भी यहाँ पे कमजोर होता है। सो आई गेस यहाँ पे ये 4 से 5 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर डाउन जोन्स की बात करें तो डाउन जोन्स में भी अगर देखो तो आप एक नॉर्मल नहीं, बहुत बड़ा कट यहाँ पे दिखता आया है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है कि हम लोग देख सके कि ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड में चल रहा था। अब ये ट्रेंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। ब्रेक ऐसे पॉइंट में हुआ कि यूएस फेड की मीटिंग आ गई, एंड ट्रम्प भाई साहब का भी वो चाहिए था, मतलब आ गया, एंड उसी बेसिस में मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आया तो वैसे ही एक अच्छा खासा
जो सपोर्ट था वो उसको ब्रेक किया है। अब ये सपोर्ट कब तक चलेगा, नो आइडिया। अब ये जो सपोर्ट, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, वो अब रेजिस्टेंस की लाइन बन चुकी है। अब नो आइडिया आज का यूएस मार्केट कैसे चलता है, नो आइडिया। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आपको नहीं भी समझ में आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास लिख सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या फिर मैं उसके आपको वहां पर ही आंसर कर दूंगा। एंड कुछ टाइम के बाद मेरा एक और स्टॉक के ऊपर बात रहेगा, सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो गुड लक फॉर कल के लिए। सोच समझ के पैसा डालना, एंड यही आपका सही मौका है कि आप जो स्टॉक्स के बारे में सोच रहे थे, कौन सा स्टॉक ऊपर बहुत ऊपर चला गया है, अब वो थोड़ा सा नीचे आए, तो अब वो स्टॉक के बारे में सोच सकते हो एंड आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सो गुड लक फॉर टुमारोज मार्केट।